अस्सलाम वालेकुम। अरे अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हो? ठीक हो? खैरियत से? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हाँ हाँ, ठीक हो बेटा? अब बेटा ये वाली गाड़ी थी जो तुम्हारे लिए देखी थी, तुम्हारी वालदा के कहने के मुताबिक कि तुम्हें भी दिखा दें। अब तुम्हारी पसंद नापसंद पे बेटा। अंकल, मैं तो मैं तो खुद आप लोगों से मिलके उस दिन के बारे में सॉरी करना चाह रहा था। रुखसती के वक्त जो कुछ भी हुआ वो बदमज़गी सबके लिए। असल में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ उसके लिए। और आपको तो पता है अम्मी का मिजाज ही कुछ इस तरह का है। अरे नहीं, कोई बात नहीं। तुम अगर चाहो तो चला के देख लो। अब बशीर साहब, इनको चाबी देना गाड़ी की। पर वो गाड़ी की चाबी तो उनके हाथ में आते ही ले ली थी इन्होंने। अच्छा अरसलान बेटा, मजहर को चाबी दे दो गाड़ी। आज इसे क्या हो गया, इतना मीठा लहजा। बारात वाले दिन कैसे माँ के पल्लू में छुपा हुआ था, आज अकेले आया है तो बड़ी आवाज निकल रही है। चला के देख लो, अगर देखना चाहिए। अंकल, जो आप लोगों को गाड़ी पसंद आ गई मुझे भी वही पसंद है। आप बस पसंद कर लीजिए, मैं अम्मी को जाके बता दूंगा। और आप सबकी इस मोहब्बत का बहुत बहुत शुक्रिया। ठीक है बेटा, ठीक है। उस मजहर की तो शक्ल देखने वाली थी, जैसे पहली दफा इतनी बड़ी गाड़ी में बैठा हो। पूरा तो कलेजा जल रहा था उसको। अच्छा ना, अब कुड़ने से क्या हासिल है? तुमने खुद ही तो कुल्हाड़ी मारी है अपने पैरों पे। जो कुछ बसर को मिल रहा है वो तुम्हें भी तो मिल सकता था। वैसे तो मामू बड़े गरीब बनते हैं, लेकिन चुटकी बजाते इतनी बड़ी गाड़ी का बंदोबस्त करती है, ये नहीं नजर आ रहा आपको? अच्छा ना, बस कर दो। वैसे भी कबीर कोई दुनिया का पहला बाप तो नहीं है ना, अपनी बेटी को ये सब कुछ दे रहा है। हर बाप देता है। अच्छा ही हुआ वैसे मजहर मान गया। मेरा तो दिल भी नहीं था कोमल को अपनी बहू बनाने का। यार गाड़ी चली गई हाथ से आपको। अरे चलो। कबीर, अल्लाह के हुक्म से सारे मसले हल हो गए, यहाँ की सारी रुकावटें दूर हो गई। शुक्र अल्लाह। उम्मीद करता हूँ सब कुछ आपकी मर्जी के मुताबिक हो गया होगा। आप तो बस ये दुआ ही कर सकते हैं कि बच्चों के नसीब अच्छे हों, बहुत सारी खुशियां मिले उनको। इंशाअल्लाह। कबीर को दामाद क्या मिल गया है, तो बावला ही हो गया बिल्कुल। सही कह रही हैं आप, इतना भी झुकना नहीं चाहिए इंसान को। जी, एहतमाम तो आप लोगों ने बहुत खूब किया है, लेकिन घर में ऐसी तकरीब करने से बहुत झमेला हो जाता है। यही अगर आप किसी होटल वगैरह में कर लेते तो। वो क्या हो गया है? आप तो ऐसे घबरा गई हैं जैसे जाने मैंने क्या कह दिया। खैर छोड़िए ये सब बातें। हमारी दुल्हन कहाँ है? बुलाएं उससे। हाँ मैं नहीं यार, जाला सूरत के तेवर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें क्या लगता है ये जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है?
अरे अब रो क्यों रही हो? तुम कोई अनोखी दुल्हन नहीं हो। सभी लड़कियां अपने मैके से रुखसत होकर ससुराल जाती हैं। अब रो रो के गाड़ी में मनहूसियत ना फैलाओ। भाई जरा एसी तो तेज कर दे, कसम से गर्मी के मारे दम घुट रहा है मेरा। अरे हाँ हाँ, एसी फुल पे ही है। मजहर, तुमने ये उनसे पूछा भी था कि नई गाड़ी दी है कि क्या मसला है? भाई ना कभी देखा ना सुना, नई गाड़ी और एसी काम नहीं कर रहा। पापा, छोटा सा सफर था, अजाब हो गई जिंदगी। आप लोग भी ना हर किसी की बातों में आ जाते हैं। अरे मैकेनिक को दिखाई भी थी गाड़ी, नई गाड़ी, उन लोगों ने कहा और आप लोगों ने मान लिया। अम्मा, वो आगे वीराना है। हाँ लड़की, ये जेवर शेवर उतारो अपना। ये क्या तुम हर बात पे हवन्नकों की तरह जी कह देती हो? तुम्हारा को खानदानी स्टाइल है। कहा ना जेवर उतारो, आजकल हालात अच्छे नहीं है। वो खुदा न खास्ता डाकू आकू आ गया तो अपने साथ तुम हमें भी मरवाओगी। उतारो ये जेवर। हाँ ये लाओ, मुझे दे दो। भाई मैं तो तुम्हारी हिफाजत के लिए कह रही हूँ ना, हम संभाल के रख लेंगे, खैरियत से पहुंच जाएं। ऐसे कोई खुदा ना खास्ता आजकल तो दूसरी बात नहीं करते, गोली वोली मार के जान से मार देते हैं भाई। हाँ ये भी दे दो सारा। हमने तो अगले का फायदा ही सोचना है ना भाई। तो एसी चला दो, इतनी गर्मी है। कैसी बेकार गाड़ी दी इसके अब्बा ने, खुदाया। अरे हाँ ये चादर ले लो। ऐसे जर्क बर्क कपड़े पहन के बैठी हूँ, बिला वजह नजर पड़ती है। चलो भाई, बहुत थक गए आज तो। हाँ अम्मी। अम्मा बस आप लोग अंदर बैठे, मैं गाड़ी लगा के आया। हाँ हाँ आराम से आओ। उतरो, सब उतर गए, तुम भी उतरो। अंदर इंतजार कर रहे हैं तुम्हारा, जाओ उतरो, मैं गाड़ी लगा के। अरे जल्दी करो। थक गई मैं, किसी काम का खाना नहीं था भाई। है अम्मी ये देखें, उफ, ये कितनी जबरदस्त तस्वीर आई है मेरे और भाई की, देखें। माशाल्लाह मेरा शहजादा कैसा मेरी भी तो कोई तस्वीर निकालना। हाँ, दिखाती हूँ। अपनी देखी जा तस्वीरें। ये रही देख। इतनी मैं मोटी लग रही हूँ, कोई अच्छी सी तस्वीर खींचनी थी तो बिल्कुल खराब हो गया मैं। यहाँ खड़ी क्या मुंह तक रही हो भाई? जाओ कमरे में अपने। रूम कहाँ है? वहाँ। रुको, कहाँ जा रही हो ऐसे मुंह उठा के? अपने शौहर के लिए एक कप चाय लेते जाओ। बल्कि एक काम करो ना, हम सबके लिए बना लो। सर में ऐसा शदीद दर्द हो रहा है ना, प्लीज। हाँ रुको,
ये दुपट्टे का जंजाल तो उतार लो, आग पकड़ लेगा। ये तुम्हारी जैसी दुल नहीं होती हैं जो बावर्ची खाने में जल के मर जाती हैं, ससुराल वालों को बदनाम करती हैं बिला वजह। अरे ये भी मेरी तस्वीर अच्छी नहीं, तुम दोनों अच्छे लग रहे हो भाई। कोई और देखो। 2 चम्मच चीनी। हाँ, ऐसे कसबल निकालूंगी ना इसके मैं। आए लो भाई, आए गए चाय। आए मैं जाऊं रूम में? हाँ हाँ भाई, जाओ जाओ। कहीं हम पे इल्जाम ही ना लगा देना कि सास और नंद ने आते ही जोन शुरू कर दिया। जाओ भाई जाओ, निकलो। चाय बनाना आती भी है या नहीं? जी भी चाय लग रही है। क्या देख रही हो वहां से? अंदर चलो, चलो अंदर। तुम अभी तक खड़ी क्यों हो यहाँ पे? कपड़े क्यों नहीं बदले तुमने? वो मैं चाय लेकर आई थी।
चाय का किसने कहा तुम्हें मेरे लिए? महविश ने कहा था कि आपके लिए चाय लेकर आ जाऊं। ओ, तो आते ही नंद पे इल्जाम लगाने भी शुरू कर दिए। इस क्वालिटी का तो मैं तुम्हारी नहीं पता था। बात सुनो, ये सब कुछ यहाँ नहीं चलेगा। वो मैं चुप, बिल्कुल चुप। थोड़ा सा सामान और गाड़ी क्या ले आई? तुम अपने आप को इस घर का मालिक समझने लगी हो। ये सामान तुम्हारे बाप ने तुम्हें दिया है। मुझे किसी चीज की कोई कमी नहीं। मेरे पास अम्मा, जैसा आपने कहा था मैंने वैसा कर दिया है। शाबाश। हाय बड़ी, देखना कैसी सीधी होके रहती है वो यहाँ। हाँ अम्मा, मुझे बहुत नींद आ रही है, मैं सो जाऊं? हाँ तो मैंने कब कहा है कि यहाँ खड़े जागते रहो। जाओ सो जाओ। थैंक यू। ड्राइंग रूम में, ड्राइंग रूम में? ड्राइंग रूम में जाके सो जाओ। अम्मा, लड़कियों कहाँ रह गई भाई? अभी तक तैयार नहीं हुई तुम लोग। दोपहर के खाने के वक्त अब नाश्ता ले जाते हुए अच्छा लगेंगे क्या हम लोग? कबीर कह के भी गया था इतनी सख्ती से कि टाइम पे पहुंचना है वहां पर। जल्दी आ जाओ भाई, कहाँ रह गई? पप्पू मैं तो तैयार हूँ, इरम भी तैयार हो रही है अभी तक। अरे भाई अदील का पता करो वो तैयार हुआ भी है कि नहीं जिसे हमें लेके जाना है। मैं सामान देखूं जरा। अब ये क्या बचपना है भाई? हर वक्त अदील के पीछे लगी रहती हो। जवान लड़के के कमरे में जवान जहान लड़की का घुसे रहना अच्छी बात है क्या? ये क्या बोल रही हैं आपा? वही कह रही हूँ जो इतने दिनों से देख रही हूँ अपनी इन गुनाहगार आंखों से। अनमोल अदील, अनमोल अदील, सुन सुन के कान पक गए मेरे। जरा ये तो सोचो, दुनिया को पता चलेगा तो क्या समझेगी? आपा, अदील और ये दोनों बचपन के साथी हैं, साथ बड़े हुए, और अदील इस घर का बेटा है। बेटा है इस घर का? अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो भाई हुआ ना अनमोल का। क्या हो गया आपको? कैसी बातें कर रही हैं? पापा इस बात को कहाँ लेके जा रही हैं? आज तो मैं ये बात कह रही हूँ गजाला बीबी, कल को सारा खानदान थू थू करेगा, इसलिए बेहतर है लगाम डालो अपनी लड़की को। अनमोल मेरी बात सुन। आपा आप भी ना। किसे कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। अब तुम भी अंदर जाके बैठ जाना। अदील तुम तो आ जाओ भाई, देर हो रही है, बहन के ससुराल जाना है। क्या तुम भी तैयारी में घंटे लगाओगे? आ गया आ गया आ गया। कहाँ हैं सब लोग? कमरे में है मैडम। पता तो है तुम्हें, जरा जरा सी बात पे जज्बाती हो जाती है मोहतरमा। आ जा। चलो आओ इरम, चलें। अनमोल, अनमोल वो नहीं आएगी, सर में दर्द है उसके। तुम आ जाओ मेहरबानी करके। अच्छा, हर वक्त अदील के पीछे लगी रहती हो। अदील और ये दोनों बचपन के साथी हैं, साथ बड़े हुए, और अदील इस घर का बेटा है। अच्छा, तो फिर इस हिसाब से तो भाई हुआ ना अनमोल का। अदील बेटा। जी मामू, ऑफिस का काम कर रहे हैं, एक सेकंड। अच्छा अच्छा।
तौबा है। लगता है इस मोबाइल के बगैर तो सांस लेना मुश्किल है आजकल लोगों का। ओ भाई बस कर दो, छोड़ दो इसकी जान, आ जाओ। जी खाला, मुझसे कुछ कह रही हैं? हाँ जी, तुमसे कह रही हूँ, देर हो रही है, आ जाओ, गाड़ी चलानी है तुमने। जी जी जी। अरे अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं? अरे इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी भाई? बेटी के घर आ रहे हैं, आपको तो पता है खाली हाथ कैसे आ सकते हैं। मोल नहीं नजर आ रही। और वो उसके सर में दर्द था ना, तो थक गई थी थोड़ा। अरे सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगे क्या? आइए 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 आइए, बिस्मिल्लाह, आइए जी। ठीक है साहब, आई। आओ बेटा, और कैसी हो? थकावट उतरी कुछ? हाँ, बेटा लेके चलो अपनी फैमिली को अंदर, ने बिठाओ। आओ आओ कोमल बेटा, महविश बेटा मेज लगाओ, बर्तन बर्तन निकाल के सजाओ। हाँ, और बेटा आप साथ हेल्प कराओ। हाँ चलो। हाँ मजर नजर नहीं आ रहे। सो रहे हैं दरअसल। असल में रात गए तक हमारे घर में तकरीबात चलती रही ना, बहुत गहमा गहमी थी माशाल्लाह हमारे घर में। सभी देर से सोए, मैं तो बल्कि कोमल से कह रही थी कि आराम से उठ जाती। ये भी कहा था कि आपको फोन कर दे कि नाश्ते वाश्ते का तकल्लुफ ना करें, ये भी नींद पूरी कर ले, मगर नहीं, आपसे मिलने की खुशी में सुबह सुबह उठ बैठी। मेरी बेटी बहुत प्यार करने वाली और एहसास करने वाली है। बस इसके जाने से घर बहुत सूना हो गया है। अरे रोते थोड़ी है, बेटियां तो होती ही पराई हैं, उन्हें तो एक ना एक दिन ससुराल जाना ही होता है, और ससुराल को अपना घर बनाना हो। बस बेटा यूं ही रोती धोती रहोगी या नाश्ता भी करवाओगे अपनी अम्मी अब्बू को? हाँ आओ, नाश्ते की मेज लगाते हैं। अरे रहने देना, बच्चियां कर लेंगी। देखिए ये घर अब कोमल का अपना घर है। आओ, कोमल नहीं देखेगी तो और कौन देखेगा? आओ बेटा, बिस्मिल्लाह करो आज। हाँ बस हम अभी आए। आओ। अपने मेके वालों के सामने कोई ढकोसला करने की जरूरत नहीं है। कल से आज तक तुम्हें अच्छी तरह समझ आ गया होगा कि मेरा और मेरे बेटे का मिजाज कैसा है। लिहाजा अपने शक्ल पे ये मनहूसियत और उदासी लाके अपनी माँ के सामने मजलूम बनने की कोशिश भी ना करना, समझी? अब अपनी पूरी बित्तीसी निकाल के मुस्कुराओ और जाओ जाके नाश्ता लगाओ अपने मैके वालों के लिए। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो? तुम भी चुपचाप हो, ममानी चंद भी चुपचाप है, ऐसा क्या हुआ है? कुछ भी नहीं हुआ। मुझे देख के कहो। मैंने कहा ना कुछ नहीं। अनमोल, ममानी आप मुझे बुला ली थी, मैं आपके पास आ जाता। मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी, लेकिन मुझे अंदाजा नहीं था कि अनमोल भी यहीं मिलेगी। तुम नीचे चलो, मैं नीचे ही आ रही हूँ। जी।
अदील, तुम 5 साल के थे जब तुम्हारे वालिदैन का कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। फिर तुम्हारे मामू ने तुम्हें साथ रखने का इरादा किया और मैंने तुम्हें इस घर में, अपने दिल में पूरी जगह दी। तो उस वक्त मेरे पास कोमल थी। तुम और कोमल बहुत अच्छे दोस्त थे। फिर मेरी जिंदगी में अनमोल आ गई। अनमोल के आने के बाद तुम्हारी और अनमोल की बहुत नोकझोंक होती थी। तुम्हें ऐसा लगता था कि अनमोल के आने के बाद तुम्हारे मामू ने तुमसे प्यार करना कम कर दिया है। बस फिर वक्त गुजरता चला गया। तुम लोग बड़े हो गए और इतने बड़े हो गए कि अपनी जिंदगी का फैसला खुद करने लगे। हमें तो यही नहीं पता चला कि तुम्हारी और अनमोल की नोकझोंक कब दोस्ती और मोहब्बत में बदल गई। मुझे तो नहीं हमारी ऐसा कुछ भी नहीं है। हमने अभी कोई फैसला थोड़ी लिया है। दिल, तुम्हें पता है तुम मुझे बहुत अजीज हो। मेरे लिए इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या होगी कि तुम और अनमोल शादी के बंधन में बंध जाओ और हमेशा साथ रहो। लेकिन ये जितना आसान तुम्हें लग रहा है ना, उतना आसान है नहीं। अभी तो तुम्हारी मोहब्बत के बारे में लोग तरह तरह की बातें करेंगे और इसका अंदाजा मुझे सोहरा आपा की छुपती ही बातों से हो गया है। अभी तो मुझे ये भी नहीं पता है कि अनमोल को पता नहीं कितनी बातें सुनने को मिलेंगी। मैं सुन लूंगा, मैं सब बर्दाश्त कर लूंगा। मुझे तो सिर्फ आपका साथ चाहिए था। मैं तो वैसे भी आपसे और मामू से बात करना चाहता था। आखिर आप ही दोनों तो हैं मेरे बड़े। फैसला आप ही का होगा, आपका और मामू का। मैं वादा करता हूं कि अनमोल की इज्जत पर एक हर्फ नहीं आने दूंगा। मैं उसे कुछ भी नहीं सुनने को मिलेगा। मुझे अपनी तरबियत पर बहुत फख्र है। खुश रहो। चलो बस अब आराम करो। यस। अम्मी, क्या आप भी वही सोच रही हैं जो मैं सोच रहा हूँ? मजहर के तो वारे न्यारे हो गए अम्मी। अपनी औकात से बढ़कर डिमांड की है उसने और मामू को देखे किस तरह झटपट पूरी कर दी। लेकिन बड़े लालची लोग हैं वो। निपटी नजर नहीं आ रही मुझे। रुखसती तो हो गई है लेकिन ऐसे संभलेगा नहीं मामला। अरे अम्मी, वो तो बाद की बात है ना, लेकिन घर तो भर दिया ना मामू ने उनका। हाँ, तो इससे क्या होता है? बड़ी बात तो ये है कि बेटी की निभ जाए। जब बेटी उजड़ जाए ना तो फिर बसती नहीं है दोबारा। ऐसे एक बात कहूँ अम्मी, जितना सामान मामू ने कोमल के ससुराल वालों के घर में भरा है ना, अगर आप चाहें तो आपके घर में भी भरा जा सकता है। वो कैसे? आ इधर बैठ। कहना क्या चाह रहा है? अम्मी, अब इतनी बच्ची भी नहीं बने आप। ये सब पैसा, जेवर, कार वार, ये सब हमारा हो सकता है। अम्मी, दिन बदल जाएंगे हमारे दिन। अब आप देखें ना, मामू ने आपका भाई बनकर एक ढेला भी नहीं दिया आपको आज तक, लेकिन जहां बेटियों के जहेज की बात आई, उन्होंने दोनों हाथों से लुटाया अम्मा। तो इस
सोने की कान को हम किसी और का क्यों होने दें? कोमल तो चली गई, लेकिन अनमोल तो भी बाकी है ना। आप मामू से मेरे लिए अनमोल का हाथ मांगो। क्या हो गया अम्मी, कहाँ खो गई हैं आप? अब देखें, कभी ना कभी तो आपने मेरी दुल्हन लानी ही है ना इस घर में। अगर अनमोल को बहू बनाना तो अपने हाथ मुंह पे कुल्हाड़ी मारना है। कस भर की तो जुबान है उसकी। अम्मी, उसके साथ आने वाला जेवर और ढेरों सामान का तो सोचे, बड़ी गाड़ी का सोचे, बड़ी गाड़ी का। वो बजर को नहीं देखा आपने, किस तरह से चुटकी भर में वो इतनी बड़ी गाड़ी का मालिक बन गया। अम्मी, दिन बदल जाएंगे, हमारे दिन बदल जाएंगे, सोचिए। लेकिन ये इतना आसान नहीं है ना अरसलान। कोमल का हाल हमारे सामने है। जब उसके रिश्ते से इनकार किया था तो कितना बड़ा फसाद खड़ा हुआ था पूरे खानदान में। हाँ, अब बड़ी बेटी के रिश्ते से इनकार करके छोटी बेटी का हाथ मांगने जाऊंगी तो खानदान वाले क्या क्या सवाल नहीं करेंगे, मैं क्या जवाब दूंगी? अम्मी, आप सिर्फ अपना फायदा देखें ना, छोड़े खानदान वालों को। अब्बू के जाने के बाद किस खानदान वाले ने पूछा हमें, बताएं जरा। तो अब जब किस्मत हमें दिन बदलने का मौका दे रही है तो हम इन खानदान वालों को क्यों सोचें? अम्मी, सुबह जाके ना आप प्लीज जाके मामू से बात करें बस। कबीर मानेगा नहीं इतनी आसानी से, और वो अनमोल भी बड़ी टेढ़ी लड़की है। मामू को कोमल के ससुराल वालों ने जो लोहे के चने चबवाए हैं ना, वो अपनी बहन को इनकार करने की गलती अब दोबारा कभी भी नहीं करेंगे। आप बस रिश्ता तो लेकर जाएं। अगर मामू से कोमल के ससुराल वालों से डबल खर्च ना करवाए मैंने, तो मेरा नाम भी अरसलान नहीं। भांजा हूं मामू का। अब जाहिर है अपने सगे भांजे पर गैरों से तो ज्यादा ही खर्च करेंगे ना वो। नाश्ता यहीं रख दूं या आप टेबल पे लगाऊं? इधर ही रख दो भाई। वो हफ्ते से ऊपर हो गया, कोमल नहीं आई हमारी तरफ। जरा कॉल करके तो पूछो। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी कि कॉल करूं, लेकिन दिल बहुत डरता है। नया नया ससुराल है, फिर सोचती हूँ कि कहीं उसकी सास ताने ना देने लग जाए, कहेंगी कि रोजाना अपने मैके वालों से बात करने लग जाती है। सच पूछो तो मेरा दिल तो कोमल के लिए परेशान रहता है। पता नहीं वहाँ पे खुश है भी नहीं भी, और इश्रत बहन का रवैया तो। मुझे अपनी बच्ची पे पूरा भरोसा है। मैं जानती हूँ कि वो बहुत समझदार है, और देखिएगा आप, अपनी समझदारी से ही ना वो अपना घर बसाएगी। और फिर माशाल्लाह से लड़का भी अच्छा है। आप अच्छी सोच रखिए ना। जो कुछ कोमल की शादी में हुआ उसके बाद किसी पे भी एतबार करते हुए दिल डरता है मेरा। और हाँ, तुम वो रिश्ते वालियों से भी कहना कि अनमोल के लिए अच्छे खानदान का रिश्ता दिखाएं। अनमोल का रिश्ता? तो क्या फिर मैं इनसे अदील की बात कर लूं अनमोल के लिए?